प्रिय मित्रों, नमो नमः। प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 12 की हिंदी की अनिवार्य पुस्तक संस्कृत प्रबोधिनी से पंचमः पाठः वन्य पशवा भ्रातर इव, अर्थात वन के पशु भाई के समान हैं, इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। मित्रों, यह पुस्तक संस्कृत प्रबोधिनी पुस्तक कक्षा 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और इससे बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इन पाठों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, उनका अध्ययन करें। पाठ का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। मित्रों, अहिंसा परमो धर्मा अस्ति, यह भारतीय संस्कृति का प्राणभूत वाक्य है। इसी में प्राणी मात्र का कल्याण निहित है। इसलिए मनुस्मृति में कहा गया है कि सर्वभूतेषु च आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि समं पश्यन्नात्मायाजी स्वराज्यम अधिगच्छति। मतलब इसका अर्थात हम सभी प्राणियों को अपने समान ही समझें तथा उनके रक्षण और पालन पोषण को अपना दायित्व समझें। इसीलिए पंच यज्ञों में भूत बलि का प्रावधान है। सर्वम खलविदम ब्रह्म का संदेश भी यही है कि संपूर्ण जगत परमेश्वर से व्याप्त है। अतः प्राणियों का शिकार करना भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं है। तब भी, इसके बावजूद भी कुछ ऐसी जातियां या वनवासी गिरिवासी पाए जाते हैं जो पारंपरिक रूप से पशु पक्षियों के शिकार पर ही निर्भर हैं। उनके जीवन यापन का कोई अन्य माध्यम ना होने से वे चाहते हुए भी पारंपरिक कर्म को छोड़ नहीं पाते। यहाँ पर जो ये पाठ है, प्रस्तुत पाठ अरुणाचल प्रदेश की एक ऐसी ही लोक कथा से ग्रहण किया गया है। इस लोक कथा में हिंसक वृत्ति में लिप्त एक जाति के दो भाइयों की कथा है। इनमें जो बड़ा भाई होता है वो बौद्ध सन्यासी होता है, जबकि छोटा भाई पशु हत्या से परिवार का पेट पालता है। बड़ा भाई उससे हिंसा त्यागने को कहता है, किंतु परिवार के भरण पोषण के उत्तरदायित्व के कारण वह पशु हत्या नहीं छोड़ पाता। अंततः बड़ा भाई स्वयं हिरण बनकर उससे अपना वध करने को कहता है। छोटा भाई उसका वध नहीं कर पाता और अंततः इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि वन के पशु भी हमारे भाई के समान हमें हैं और हमें उन पर दया दिखानी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो इस पाठ को आइए हम पढ़ते हैं, क्या क्या इसमें लिखा है। अरुणाचल प्रदेशे रूपग्रामे उभौ सहोदरौ निवसत स्म। अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पर एक रूप गांव है। रूप गांव में दो सगे भाई रहते थे। अरुणाचल प्रदेश के रूप गांव में दो सगे भाई रहते थे। उभौ मतलब दो, सहोदरो होता है भाई, सगे भाई। तयो उनमें से जो ज्येष्ठ था, ज्येष्ठ मैंने बड़ा, तयो ज्येष्ठ उनमें से जो बड़ा भाई था, बौद्ध सन्यासी, उनमें से बड़ा भाई बौद्ध सन्यासी, कन्यान च, कन्यान होता है छोटा भाई, कन्यान च छोटा भाई, व्याध वृत्तिम आश्रितः, छोटा भाई शिकारी वृत्ति, व्याध वृत्तिम शिकारी की वृत्ति यानी कि शिकारी का जो काम करता था वो उस पर आश्रित था, शिकार करता था पशुओं का। इसके बाद अनुजः एव गृहे पोषणम करोति स्म, जो छोटा भाई था वही घर का पालन करता था, घर का पोषण करता था, घर का खर्चा चलाता था।
प्रतिदिनम स अरण्यम गत्वा, प्रतिदिन वो अरण्य में जाकर के, अरण्य होता है जंगल, वन, वन में जाकर के पशून हत्वा, पशुओं को मार करके, मांसम संगृह्य, मांस को ग्रहण करता था, मांस को ग्रहण करके आगच्छति, इसमें घर आता था। प्रतिदिन वह वन में जाकर पशुओं को मारकर मांस ग्रहण करके आता था, मांस इकट्ठा करके आता था, उसको बेचता भी होगा, उसको खाता भी होगा। तेन मांसेन एव गृहे पाकः सज्जीक्रियते स्म, उसी मांस से, उसके घर में जो मांस वो लाता था, उसी से मांस से उसके घर में पाक सज्जीक्रियते, रसोई की, रसोई घर की रसोई सजती थी। बोध सन्यासी ने एतत् मांस सेवनम न रोचते, जो बोध सन्यासी था उनमें से बड़ा भाई, उसे यह मांस का सेवन करना न रोचते, अच्छा नहीं लगता था। मांस भक्षणम यदा तेन निराकृतम, जब वो मांस खाने के लिए मना करता था, मांस उसे अच्छा नहीं लगता था, मांस खाने के को जब उसके द्वारा तिरस्कृत किया जाता था, निराकृत कर दिया जाता था, मना कर दिया जाता था, तदा अनुजा तम अवदत, तब छोटा भाई उससे कहता था, मृगया अस्माकम कुलवृत्ति, मृगया होता है शिकार करना, शिकार करना हमारे कुल की वृत्ति है, हमारे कुल की, हमारे परिवार की परंपरा है। मांस खादनम यदि परित्यजेत, मांस खाना यदि त्याग दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तरहि गृहजनई सर्वे उपवासम आचरणीय भवेत, तब घर के लोगों को उपवास करना चाहिए, अर्थात खाना पीना छोड़ देना चाहिए। अन्यच्च जीवी हननम, अन्यच्च अन्य और दूसरे जीवों की हत्या, जीवी हननम मतलब जीव हत्या, क्रियते मया, मेरे द्वारा की जाती है, दूसरे जीवों की हत्या मेरे द्वारा की जाती है, मतलब मैं जीव हत्या करता हूँ, ना तो भवता, आप नहीं, आपके द्वारा ये हत्या नहीं की जाती है भाई। पापम प्राप्येत मया, जब जीव हत्या मैं करता हूँ तो पाप भी मेरे द्वारा प्राप्त किया जाता है। तुम तो नहीं मारते, तो तुम्हें तो ये पाप नहीं लगता, मुझे ये पाप लगता है। भोजन समय पाप पुण्य चिंता न करणीया इति, भोजन के समय पाप पुण्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कहानी समझ में आई। अब चलते हैं आगे। अन्याश्रय सर्वदा कष्टकरा, दूसरे का आश्रय सदैव कष्टकारी है। इति चिंतयन अग्रजा मौनम आश्रितवान, ऐसा सोचते हुए बड़ा भाई मौन का आश्रय लेता है, अर्थात चुप हो जाता है। एकदा अनुजा स्वादु मांसम आनितवान, एक बार छोटा भाई स्वादिष्ट मांस लाया। एक बार छोटा भाई क्या लाया? स्वादिष्ट मांस लाया। किंतु तस्य भक्षणात्, किंतु उसके खाने के बाद, उसे खाने से अग्रजा उदरे, अग्रज मैंने बड़ा भाई, बड़े भाई के उदरे होता पेट में, महानतम बहुत ज़्यादा, तापम अनुभूतवान, गर्मी पैदा हो गई, पीड़ा हो गई, दर्द होने लगा। किंतु उसके खाने से बड़े भाई के पेट में बड़ी पीड़ा, दर्द अनुभव की गई। अचिरात एव तेन वमनम प्राप्तम अपि, शीघ्र ही उसने वमन करके, वमन हो गया उसको, वमन होता है उल्टी करना, वमनम होता है उल्टी हो गई। शीघ्र ही उसे वमन, वो जो उसने खाया पिया था उसकी उल्टी हो गई, उसने सब बाहर निकाल दिया।
अतः स तस्मिन् एव क्षणे, अतः उसने उसी क्षण से इता परम मया मांस भक्षणम न करणीयम, कि मैं अब से मैं मांस भक्षण नहीं करूँगा, मेरे द्वारा मांस नहीं खाया जाएगा। इति संकल्प्य अनुजम अवदत्, यह संकल्प करके उसने अनुज को कहा, अपने छोटे भाई को कहा। क्या कहा? भ्रातः, भाई, इतः परम अहम कदापि मांस भक्षणम न करिष्यामि, अब से मैं कभी भी मांस का भक्षण नहीं करूँगा। पशु मारणम न युक्तम इति चिंतनम मयि, पशु मारणम, पशुओं को मारना उचित नहीं है। इति चिंतम मयि अपि, ये मेरा भी चिंतन है, ऐसा मैं भी विचार करता हूँ, पशुओं को मारना उचित नहीं है, ऐसा विचार आज मुझे भी अद्या आगतम, मुझे मेरे मन में भी आया। आज मैंने भी यह, मेरे मन में भी ये विचार आया कि पशुओं को मारना उचित नहीं है। और ये विचार क्यों आया, ये छोटा भाई बताता है। अद्या अरण्ये, आज वन में, मात्र वियोगेन अश्रुणि श्रावयन, माता के वियोग में आंसू बहाता हुआ मृग शिशु दृष्टमया, हिरण का बच्चा मेरे द्वारा देखा गया। आज वन में माता के वियोग में आंसू बहाता हुआ हिरण का बच्चा मैंने देखा। और तस्येव माता, तस्येव माता, उसकी माता, उसी की माता, मया हता, मैंने मार दी थी, मया हता आसीत मांसाए, मैंने मांस के लिए उसकी माता को मार दिया था। और उसका बच्चा माता के वियोग में आंसू बहाता हुआ मैंने देखा। तो मेरे मन में भी ये विचार आया कि पशुओं को मारना उचित नहीं है। तस्य मृग शिशो करुण क्रंदनम, उस मृग के, उस हिरण के बच्चे का करुण क्रंदन जब मैंने सुना, मयापि हृदयम द्रावयति, मेरा हृदय भी उसने पिघला दिया। उस हिरण के बच्चे के करुण क्रंदन ने मेरे हृदय को भी पिघला दिया। तथापि एताम कुल वृत्तिम, तथापि फिर भी इस वंश की कुल वृत्ति को, इस वंश के रोजगार को, अहम तयुक्तिम न अर्हामि, मैं छोड़ नहीं सकता। अहम तयुक्तुम न अर्हामि, मैं इस वंश के, फिर भी इस वंश के रोजगार को मैं नहीं छोड़ सकता। यदि त्यजेत, यदि छोड़ दूं, तरहि जीवन निर्वाह अपि क्लेशाय स्यात् इति, यदि मैं छोड़ दूं तो जीवन निर्वाह भी कष्टकारी होगा। अग्रजा क्षण कालम विचिंत्य अवदत्, बड़े भाई ने क्षण भर सोचकर कहा, अहम इदानीम हरिण रूपम प्राप्नोमि, मैं अभी हरिण का रूप प्राप्त करता हूँ, मैं इस समय हिरण का रूप प्राप्त करता हूँ, मैं अपना रूप बदल लेता हूँ और मैं हिरण बन जाता हूँ। भवान यदि माम हंतुम शक्नुयात, यदि आप मुझे मार सकें तो तरहि व्याध वृत्तिम अनुवर्तयितुम अर्हेत, तब तुम, यदि तुमने मुझे मार दिया तो इस शिकारी के रोजगार को, शिकारी वृत्ति को करते रहना। यदि तत् कर्तुम न सक्तम स्यात्, यदि तुम यह करने में सफल नहीं हुए, तरहि भवता सा वृत्ति परित्यक्तवा इति, तब तुमको यह रोजगार छोड़ देनी होगी। यदि वैसा नहीं कर सको, यदि तुम मुझे नहीं मार सको आज, तो आपको यह रोजगार, ये जो शिकारी का रोजगार है, ये छोड़ना होगा। ये
बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि मैं हिरण का रूप बना लेता हूँ, यदि तुम आज शाम तक मुझे मार दोगे, आज मुझे मार दोगे, तो तुम क्या करना है, तो तुम करते रहना अपना शिकारी का काम, यदि तुम मुझे नहीं मार पाए तो तुम्हें ये शिकारी का काम छोड़ना होगा। अनुजा एव प्रस्तावम अंगीकृतवान, छोटे भाई ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, मान लिया कि ऐसा ही कर लेंगे। अब अनंतर क्षणे, उसी क्षणे, उस क्षण अग्रजः मृग रूपम धृत्वा, बड़े भाई ने हिरण का रूप धारण कर लिया, तथा धावनम आरब्धवान, और उसने दौड़ना शुरू कर दिया। इसी के अनंतर बड़े भाई ने हिरण का रूप धारण करके वहां से दौड़ना आरंभ कर दिया। अनुजस्य स्वस्य मृगया सुनकेन सह तम अनुधावितवान, और जो छोटा भाई है उसने भी अपने मृगया सुकनेन होता है शिकारी कुत्ता, अपने छोटे भाई ने भी अपने शिकारी कुत्ते के साथ तम अनुधावितवान, उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया, उसके पीछे दौड़ने लगा। सूर्य छिपने तक करना था ये काम, तो सूर्यास्त पर्यंतम एतत् अनुवृत्तम, सूर्य छिपने तक यह क्रम चलता रहा। बड़ा भाई हिरन बन के आगे दौड़ता रहा, छोटा भाई अपने शिकारी कुत्ते के पास साथ उसके पीछे दौड़ता रहा। तथापि हरिणम मारयितुम न सक्तम अनुजेन, उसकी फिर भी हिरण छोटे भाई के द्वारा नहीं मारा जा सका, हिरण नहीं मारा गया। सायं नित्राम, शाम के समय नित्राम श्रांता, बहुत ज़्यादा थक गया। पिपासितश्च अनुजा, प्यासा अनुज कश्चित कूपस्य समीपम गत्वा, किसी कुएं के पास में गया। जलम उद्धृत्य पातुम घटम उन्नीतवान, तो क्या हुआ कि जब शाम का समय होगा, शाम को अत्यधिक थके हुए प्यासे छोटे भाई ने किसी कुएं के पास जाकर जल लेकर पीने के लिए घड़ा उठाया, किंतु तावता अनति दूरे, किंतु तब पास में ही, ज्यादा दूर नहीं, अनति दूरे, ज्यादा दूर नहीं, पास में ही मलान मुख वाला पिपासा कुलह, प्यास से व्याकुल हरिणः तेन दृष्टा, हिरण को उसने देखा, अपने भाई हिरण को उसने देखा। अग्रजाए हरिणाए जलम दातव्यम इति यावतः, बड़े भाई हिरण के लिए जल देना चाहिए। अनुजा अचिंत्यत, छोटे भाई ने ऐसा विचार किया। तब तक सहायका सुनका, सहायक कुत्ता, शिकारी कुत्ता, भवनः भसन भोंकता हुआ मृगदिशि अधावता, भोंकता हुआ मृग की, हिरण की दिशा में दौड़ पड़ा। एतस्मात् भीता हरिण, इससे डर करके वो हिरण जो है डर गया, और वो प्यासा ही, पिपासिता क्लांता, प्यासा थकान से चूर, सन एव अनुजा, वो वहां से भागा। तो क्या अनुजा, छोटे भाई ने कातरतया पश्यन तथा अधावत, कातरता से उसे देखता हुआ वहां से दौड़ा। छोटे भाई को कातरता से देखता हुआ वो वहां से दौड़ा, क्योंकि कुत्ता उसके पीछे दौड़ चुका था। नित्राम खिन्नः अनुजा धावन, नित्राम मैंने बहुत अधिक, अत्यधिक, खिन्ना होता है दुखी, अनुजा होता छोटे भाई, धावना दौड़ते हुए, अत्यधिक दुखी छोटे भाई ने दौड़ते हुए गत्वा जाकर स्वस्य सुनकम, अपने कुत्ते को निगृह्य
पकड़ लिया। पकड़कर अग्रजम उद्देश्य उच्च अवदत, और बड़े भाई को लक्ष्य करके ऊंचे स्वर से कहा, भ्रातः कृपया भवान प्रत्यागच्छतु, कृपया भाई आप लौट आओ, भाई कृपया आप लौट आओ। अहम भवंतम न हनिष्यामि, मैं आपको नहीं मारूंगा। भवान एव विजयी, आप विजयी हुए। अहम पराभूतम पराभूतः अस्मि इति, मैं पराजित हो गया, आप जीत गए, मैं हार गया हूँ। अनुगृहीत अस्मि, मैं उपकृत हुआ हूँ। इति वदनम मृगा तब समीपम आगते, यह कहते हुए हिरण ने उसके समीप आकर आतृप्ति जलम पीत्वा, पेट भर करके जल पिया, खूब मन भर के पेट भर के जल पिया और बोला, भ्राता भाई, इतः परम अहम मनुष्य रूपम धर्तुम न इच्छामि, हे भाई मैं मनुष्य रूप धारण नहीं करना चाहता, मैं यहाँ से मनुष्य रूप धारण करने का बिल्कुल इच्छुक नहीं हूँ। मृग रूपेण एव स्थास्यामि, मृग रूप में ही मैं रहूँगा, मैं हिरण बनकर ही रहना चाहता हूँ। भवादृशा एव मम भ्रातरः भवेयु इति मम अपेक्षा इति, आप जैसे ही मेरे भाई हों ऐसी मेरी अपेक्षा है। अनुजः तस्मात् दिनात्, छोटे भाई ने उस दिन से व्याध वृत्तिम पूर्णता त्यक्तवान, शिकारी के काम को पूरी तरह से त्याग दिया। अरण्य स्थान और जंगल में स्थित पशुओं भातृभावेन, पशुओं को भातृभाव से पश्येन देखते हुए स तेषां रक्षणाय कृत संकल्पः अभवत, उसने उनकी रक्षा के लिए संकल्प किया। कहने का मतलब ये है, छोटे भाई ने उस दिन से शिकारी के काम को, शिकारी वृत्ति को पूरी तरह से त्याग दिया, छोड़ दिया। जंगल में स्थित पशुओं को भाई के समान देखते हुए क्या किया, उनकी रक्षा का उसने संकल्प लिया। तो ये छोटी सी कहानी थी अरुणाचल प्रदेश की। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस शिक्षा हमें मिलती है कि अहिंसा परमो धर्मः, अर्थात हमें वन के पशु जीव जंतुओं पर दया दिखानी चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अगले वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।